हेलो गाइस, इस वाले पार्ट में हम लोग प्रेशर एंड मैनोमेट्री पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर डिस्कस करते हैं। प्रेशर ऑलरेडी बोल रखा था मैंने। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो होता है वो होता है नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड जो ये फोर्स होता है ये होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि जो प्रेशर है ये दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कहते हैं, गॉज प्रेशर कहते हैं, वॉट। ठीक है, तो ये सीधे ही लग रहा है। मतलब जो ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करते हैं, मतलब विद रेफरेंस टू एनीथिंग ये मेजर नहीं करते हैं। जबकि ये गॉज प्रेशर हमारे पास ये विद रेफरेंस टू समथिंग होता है। ठीक है, तो इसकी मैं सिंपल से एक ग्राफ बना सकता हूँ, मतलब ग्राफ या डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स जस्ट से हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, इसका प्रेशर हमारे पास आ गया लेट्स से 7 atm। ठीक है, अब जो ये 7 atm है ये क्या है? ठीक, ये एब्सोल्यूट है और ये गेज प्रेशर है। ठीक है, तो ये डिफाइन होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमने 7 atm बोला। लेट्स जस्ट से इस वक्त ये 7 atm एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो इसका मतलब है हम लोग विद रेफरेंस टू वैक्यूम लेते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम का प्रेशर कितना होगा? ज़ीरो होगा ओबियसली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना है? ये आएगा हमारे पास 7 atm यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस 7 atm। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसी 7 को अब गेज की टर्म्स में मेजर करते हैं, हमें पता है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 atm। ठीक है, तो गेज प्रेशर कितना आएगा? गेज प्रेशर आएगा हमारा 6 atm। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैं बोल रहा हूँ मेरे को किसी पाइप का प्रेशर आ रहा है 8 atm एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में 8 atm आ रहा है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मेरे पास ज़ीरो से प्रेशर मैं मेजर कर रहा हूँ एंड मेरे को 8 atm आ गया है प्रेशर। तो अगर इसको मैं गॉज प्रेशर की टर्म्स में लिखूँ तो यहाँ पे 1 atm है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7 atm मेरे को गॉज प्रेशर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को 10 atm गॉज प्रेशर आ रहा है। ठीक है, गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब मैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक रेफरेंस लाइन के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ जिसका ऑलरेडी 1 atm प्रेशर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो गॉज प्रेशर मेरे को 10 atm आ रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मेरा यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से 10 atm प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर मेरा कितना आएगा? 10 + 1 atm, ये आएगा मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं सिंपल हमारा जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है गॉज प्रेशर प्लस रेफरेंस लाइन टाइप। ऐसे ऐसे कोई इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट सॉरी खाली प्रेशर है, प्रेशर एब्सोल्यूट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मतलब ज़ीरो से ज़्यादा ही प्रेशर होगा ना। प्रेशर हम लोगों को पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो से मतलब नीचे नहीं जा सकता। हाँ, वो अलग बात है कि मतलब वो नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि फोर्स उल्टा लग रहा है, लेकिन मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, उन टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मतलब फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन जो गॉज प्रेशर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेरा गॉज प्रेशर आ रहा है -0.3 atm। ठीक है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब मेरा बेसिकली एटमॉस्फेयर जो ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर मेरे को आ रहा है रेफरेंस लाइन से 0.3 नीचे हम लोग चले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 0.7, क्योंकि हमारे पास 1 atm है। ठीक है, रेफरेंस लाइन प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर मेरे को आएगा 0.7। ठीक है, तो ये आता है नेगेटिव में। ऐसे चढ़ सकते हैं पॉजिटिव, ऐसे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, इधर से नीचे उतरेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव टर्म्स में नहीं आता है। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या होता है, जो ये हमारे पास -0.3 है, इसका मतलब बेसिकली हो गया सिंपली सक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। सक्शन एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पाइप है एंड इसके अंदर प्रेशर है फॉर एग्जांपल 0.3 atm, -0.3 atm, -0.3 atm, -0.3 atm गॉज प्रेशर, ठीक है। -0.3 atm गॉज प्रेशर, या हम लोग इसको कह सकते हैं 0.7 atm एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। हमें पता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm, ठीक है। 1 atm है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड 0.7 है इसका प्रेशर। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा, यहाँ से वहाँ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है पाइप के अंदर, तो हवा अंदर आ जाएगी। इसको हम लोग कह सकते हैं फिर वैक्यूम और सक्शन भी, ठीक है। एक हिसाब से हम लोग कहते हैं अगर गॉज प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा तो ये सक करेगा। इन अदर वर्ड्स अगर 1 एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखिए तो 1 से अगर नीचे प्रेशर गिर जाएगा तो भी सक करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मैनोमेट्री, सॉरी हाँ मैनोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें सबसे पहले हम लोग को एक ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ प्रेशर थी, ये वाली रो के इज इक्वल टू रो इनटू दिस। इससे हम लोग ने एक चीज़ डिराइव किया हुआ था, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो फ्लूइड रेस्ट पे है और इनकम्प्रेसिबल है, उसकी हम लोग ने डेरिवेशन निकाली थी क्या, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी एच, ठीक है। माइनस ऑफ रो जी एच हम लोग ने निकाला था, मतलब अगर जितना मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है, उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस रो जी एच, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस रो जी एच। ये चीज़ मेरे को याद रखनी है, मैनोमेट्री सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ उतना माइनस हो जाता है, प्रेशर इतना डिक्रीज हो जाता है, जितना मैं समंदर के अंदर जाता हूँ उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपली हमारे पास है फॉर एग्जांपल, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाइजोमीटर, ठीक है। जो हमारे पास है पाइजोमीटर, पाइजोमीटर में हम लोग देखते हैं हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये आउट ऑफ द प्लेन चल रही है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, ऑब्वियसली कुछ प्रेशर भी होगा। अब हमें यही प्रेशर मेजर करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अपना पाइजोमीटर लगाते हैं, पाइजोमीटर ट्यूब लगाते हैं। अब इस पाइजोमीटर को इस पाइप को मैं एक पाइजोमीटर लगाऊंगा, ठीक है। सिंपली एक ट्यूब टाइप लगाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें जो फ्लूइड होगा, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा ऐसे ऐसे ग्रीन से, ठीक है। फ्लूइड जो होगा वो बाहर आ जाएगा, वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे फिल हो जाएगा, कॉमन सेंस से भी मतलब सोच सकते हैं मैंने इसको पाइप लगाई है, इसके अंदर फ्लूइड फिल हो रहा है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, उसको समथिंग ब्लैक रखते हैं, ठीक है। इन केस यहाँ पे प्रेशर पी है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा जितना मैं ऊपर चढ़ता हूँ उतना प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, अभी मैं ऊपर चढ़ा नहीं चढ़ा, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, मेरा पी ही होगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ हाइट एच, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं चढ़ा, यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, यहाँ पे मैं चढ़ा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रेशर पी माइनस, ठीक है, रो जी एच, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ तक ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज हो जाएगा, रो जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो हवा है, अब सारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ये सारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, हो गया हमारा पाइजोमीटर कंप्लीट। अब इसमें ओबियसली हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। हम लोग गैस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अगर पाइप के अंदर गैस होगा तो ओबियसली यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये गैस तो मतलब सारा बाहर निकल जाएगा। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक, तो ये हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगी, एंड मतलब अगर हमारे पास इतना लंबा ट्यूब है नहीं तो ये ट्यूब से भी बाहर चला जा सकता है, ये सारा पानी यहाँ से निकल जा सकता है बाहर। उसके अलावा हम लोग देखते हैं ये दैट इज़ इट।
अब हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट, हम लोग हाइट कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा उसी से मतलब इस इक्वेशन को बेसिकली यूज़ करके हम लोग जो ये पी है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पी होगा वो इक्वल टू होगा पी एटमॉस्फेयर जो यूजुअली 1 ATM होता है, ठीक है, प्लस रो जो इस लिक्विड का रो होगा डेंसिटी दे की होगी, फिर इंटू जी, ठीक है, ग्रेविटी जो 9.80 होती है, और एच हम लोग देखते हैं कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर से ऊपर चढ़ा हुआ है। पाइजोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद U2 मैनोमीटर देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आता है यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होगा, हमारे पास एक ऐसे पाइप होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे लगाएंगे, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंस इतनी है, इसके अंदर का जो लिक्विड होगा, ठीक है, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा इस पाइप के अंदर से, यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा लिक्विड डालेंगे, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग यूट्यूब के अंदर एक अपना लिक्विड होता है प्रेजेंट, उसकी डेंसिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इसमें भी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स जैसे इसका प्रेशर पी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे चलेंगे, क्या प्रेशर चेंज हुआ, नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी ऊपर नीचे हाइट में चेंज नहीं लाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेशर पी होगा। थोड़ा नीचे हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, यहाँ पे हमारा प्रेशर होगा, हमने ऑलरेडी देखा, जो ही हम लोग नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ होगा P प्लस रो जी, ये लेट्स से इसकी हाइट A है, ठीक है, रो जी A, ठीक है। लेकिन जो ये रो होगा ये किसका होगा, रो ये होगा ग्रीन कलर के फ्लूइड का, ठीक है। इसको मैंने रो ग्रीन से डिनोट किया। अब हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट से चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पे वापस पहुँचेंगे, ठीक है, लाइक ऐसे चले एंड यहाँ पे। तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा बेसिकली वो यहाँ पे भी प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि लेवल सेम है। जो ही मेरा लेवल इंक्रीज हो जाता है, हाइट इंक्रीज डिक्रीज होती है, तब प्रेशर चेंज होता है। तो इस पॉइंट पे भी क्या प्रेशर होगा मेरा, इस पॉइंट पे भी मेरा प्रेशर होगा यही रो प्लस ग्रीन कलर के लिक्विड का रो इंटू जी इंटू ए, ठीक है। उसके बाद मैं चढ़ूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से इसकी हाइट कुछ बी आ रही है मेरे को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर मेरा क्या होगा, इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर होगा रो प्लस रो ग्रीन जी ए, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा क्योंकि अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो हम लोग देखते हैं प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाएगा डिक्रीज, रो ऑफ ब्लू, ठीक है, ब्लू फ्लूइड इंटू जी इंटू बी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अब मैं यहाँ पहुँच गया, प्रेशर एटमॉस्फेयर का। ये आ गई मेरे को लास्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से मैं ये पी कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके अलावा हम लोग देखते हैं अब, यस दैट इज़ इट। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, वेट अ सेकेंड, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट जैसे मैंने इसको बंद कर दिया, तो उस वक्त यहाँ पे मेरे को दूसरा कोई फ्लूइड टाइप होगा, या सॉरी फ्लूइड नहीं ना, मेरे को दूसरी कोई पाइप है यहाँ पे, ठीक। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेट जैसे ऐसे, हाँ, समथिंग लाइक दिस। तो कॉन्सेप्ट सेम है सारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। मेरे को यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या आ गया, पी प्लस रो ब्लू ग्रीन जी ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अब समथिंग सी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ का प्रेशर तो मेरे को पता है, ठीक है, बी तक चढ़ गए, तो हो जाएगा रो बी, ठीक है, जी इंटू बी, ठीक है। उसके बाद और ऊपर चढ़ेंगे तो और डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, कितना, रो ग्रीन जी इंटू सी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर ऑफ अदर पाइप, प्रेशर ऑफ अदर पाइप, ठीक है। तो ये है प्रेशर ऑफ फर्स्ट पाइप, ये है प्रेशर ऑफ सेकंड पाइप, इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको लेफ्ट लाएंगे, इसको राइट लाएंगे, तो हमारा रिलेटिव चेंज इन प्रेशर इससे निकल जाएगा। दैट इज़ इट अबाउट मोनोमेट्री एंड प्रेशर वगैरह की डिफरेंस, कैसे प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।